किसी सही काम की शुरुआत के लिए कोई भी खराब नहीं होता है। यह वाक्य अद्वितीय महत्वाकांक्षा और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उत्सुक होते हैं तो हमें उसे पूरा करने का मिलता, चाहे वह किसी भी समय हो। वास्तव में सही और उचित क्रियाएं करने का समय कभी भी बुरा नहीं होता, बल्कि वह हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ और भी विचार हैं जो इस विचार को और समृद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार हम किसी काम की शुरुआत तभी करते हैं जब हमारे पास अधिक समय नहीं होता है, और यह उस काम को पूरा करने के लिए हमें मजबूर करता है कि हम उसे निरंतरता और समर्पण से करें। इस तरह समय की कमी भी हमें प्रेरित कर सकती है और हमें अधिक सक्रिय और उत्साही बना सकती है। आपको जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। ये वाक्य हमें उत्साह, संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्वितीय महत्वता दिखाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीत और हार वास्तव में मानसिक दृष्टिकोण है। इस विचार के साथ हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हार के भय के बजाय हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। विफलता से नहीं, बल्कि उससे सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सुख और आनंद मिले तो शुक्र करो, और अगर ना मिले तो सब्र। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक सीख है जो हमें जीवन में संतुष्टि और स्थिरता की ओर ले जाता है। सुख और आनंद का अनुभव हमें खुशियों का एहसास कराता है, जबकि दुख और कठिनाइयों का सामना हमें परिश्रम और धैर्य सिखाता है। इस प्रेरणादायक विचार का मतलब है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमें स्वीकारना चाहिए। सुख और संतोष का अनुभव करने के लिए हमें आभारी होना चाहिए, और जब हम आपत्तियों या दुखों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और साहस दिखाना चाहिए। इस प्रकार हम स्थितियों को स्वीकार कर अपने मार्ग को सामर्थ्यपूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छे संस्कार व्यक्ति को न केवल अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदार बनाते हैं, बल्कि उन्हें समाज में भी सशक्त बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। वहीं अहंकार के आघात से व्यक्ति अपने ही पांवों में खुद को फंसा लेता है। यह उसे अपने उद्देश्यों से दूर कर देता है और उसे अपने प्रियजनों से दूर कर देता है। अहंकार की अभिमानी आवाज के कारण वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ बन जाता है और अपने आप को सुधारने का अवसर गंवा देता है। स्वयं पर काबू पा लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। यह वाक्य व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गहराई से सत्यापित है। जब हम अपने आप को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सफल होता है। इससे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है और हम अपने परिवार और समाज में अधिक उपयोगी होते हैं। स्वयं को नियंत्रित करना एक अभिन्न हिस्सा है आत्म परिचय और आत्म संयम का। यह हमें अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने विकास के लिए संदेश बनाते हैं। स्वाधीनता के साथ हम अपने जीवन में स्वतंत्रता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। ये एक अभिन्न अंग है आत्म समर्थन का, जो हमें जीवन की हर मुश्किल स्थिति में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है। अच्छा